जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ज्योतिष जानकारी के क्रम में आज जो हमारा पाठ है वो नवम भाव के बारे में है। जानते हैं कि नवम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, नवम भाव जो होता है वो भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा हमें देखना पड़े तो एक लॉजिक में समझ लेते हैं, ये धर्म, कर्म, लाभ, हानि, ये लगातार चार कॉलम, चार भाव जो है, धर्म, कर्म, लाभ, हानि। लाभ को अर्निंग भी कहते हैं और हानि को एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो ये लगातार चार भाव से हैं और इसमें से 9th हाउस हम लोग आज सीख रहे हैं। तो ये एक धर्म का भाव है। धर्म के भाव से इससे हम ये देखते हैं कि जो जातक है जिसकी हम गणना कर रहे हैं वो धार्मिक होगा या नहीं धार्मिक होगा। धार्मिक होगा तो कितना धार्मिक होगा, किस किस अवस्था में, किस उम्र में आकर के वो धार्मिक होगा। उसके बाद से इस भाव से हम भाग्य का भाव भी जानते हैं। भाग्य और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो जातक है वो कितना भाग्यशाली होगा, वो थोड़ा सा मेहनत करेगा तो ज्यादा उसको सफलता मिल जाएगी, या कड़ी मेहनत के बाद से उसको सफलता मिलेगी, या मेहनत कितना भी कर ले उसको सफलता ही नहीं मिलेगी। ये सबका हम निर्णय 9th भाव से करते हैं। जिनके नवम भाव उच्च में होते हैं वो लोहा भी अगर छू दे सोना बन जाता है। ये भाग्य का खेल है। तो इसका जो हम विचार करते हैं वो नवम भाव से करते हैं। उसके बाद से वो व्यक्ति कितना ईश्वरीय भक्ति में विश्वास रखता है, ईश्वरीय शक्ति में उसको कितना विश्वास है, वो आस्तिक है कि नास्तिक है, इसकी चर्चा भी हम नवम भाव से करते हैं। उसके बाद से उस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में समझेगा कि नहीं समझेगा, उस पर भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, कहीं अत्यधिक तो नहीं कर लेगा, कहीं अंधविश्वासी तो नहीं हो जाएगा, या बिल्कुल न करने के चक्कर में कहीं कुतर्की तो नहीं हो जाएगा। इसका विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। उसके बाद से नवम भाव से हम स्वप्न विद्या के बारे में भी जानते हैं। हम लोगों में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जो भविष्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं को स्वप्न में ही वो देख लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि भविष्य में ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली हैं। तो स्वप्न विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। दान पुण्य का और धर्म का बहुत गहरा संबंध है। तो जो जातक होगा वो दान पुण्य में विश्वास करेगा या नहीं करेगा। दानी अच्छी कैटेगरी का होगा या निम्न कैटेगरी का होगा, सिर्फ धन संचय ही करेगा कि कुछ दान भी करेगा, इसकी चर्चा भी हम नवम भाव से करते हैं। उसके बाद से तीर्थ यात्रा से धर्म बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, भाग्य बढ़ता है। तो जो जातक है ये तीर्थ यात्रा करने में रुचि रखेगा कि नहीं रखेगा, ये तीर्थ यात्रा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा तो कितनी तीर्थ यात्रा कर पाएगा, इसकी भी गणना हम नवम भाव से करते हैं। उसके बाद से जब संबंधों की बात आए तो नवम भाव पिता का भाव होता है। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि पिता का भाव दसम भाव होता है। अपनी अपनी कैलकुलेशन हो सकती है और अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं ऐसा मानता हूं कि पिता का भाव नवम भाव होता है। और मैं ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो जातक अगर पहला है तो जातक के पुत्र 5वें में है। तो इसी तरीके से अगर पिता 9th में है तो पिता का पुत्र जो होगा जातक होगा फर्स्ट में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 पंचम यहाँ पर फर्स्ट में आ जाता है। तो ये तर्क कुछ सही बैठता है। तो इसलिए पिता का भाव जो होता है वो 9th में होता है। उसके बाद से कुछ और भी संबंध होते हैं। जैसे अगर जातक है, जातक के पुत्र के पंचम भाव में हो गए और इनका पंचम भाव 1 2 3 4 5, इनका पंचम भाव नवम भाव, जिसका मतलब ये हुआ कि जातक के पुत्र पुत्रियां जो होंगी उनको नवम भाव में देखते हैं। मतलब पोता पोती के बारे में विचार हम नवम भाव में करते हैं। पोता पोती कैसे होंगे, कितने होंगे, आज्ञाकारी होंगे, संस्कारी होंगे, कैसे होंगे, इनका विचार हम नवम भाव से कर लेते हैं। इसके बाद से ये जातक है और जातक के छोटे भाई बहन को हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो जातक की पत्नी अगर आई तो पत्नी 7th में हो गई और पत्नी के बाद 1 2 3 तीसरा घर ये हो गया। इसका मतलब कि पत्नी के भाई बहन का भाव भी हम 9th में देखते हैं। पत्नी के भाई बहन को साला साली कहते हैं, तो साला साली का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। इसके बाद से जातक हुआ, जातक के छोटे भाई बहन ये 3rd में हो गए और इनके जो पति पत्नी होंगे वो 9th भाव में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 7th पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 7वां घर जो होता है वो पति पत्नी का घर होता है। तो अगर जातक का भाई यहाँ पर है तो उसकी भौजाई यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। जातक की बहन अगर यहाँ पे है तो उसकी बहनोई क्या हम यहाँ से विचार कर सकते हैं। तो नवम भाव से पिता के साथ पोता पोती, जीजा, बहनोई, साला साली, इनके बारे में भी हम बढ़िया से विचार कर लेते हैं। अब जब ये भाग्य का भाव है और इतना महत्वपूर्ण भाव है तो इसके कारक ग्रह की भी चर्चा होनी चाहिए। तो भाग्य के जो मालिक होते हैं वो गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। इसलिए नवम भाव के जो कारक ग्रह है वो देवगुरु बृहस्पति है। अगर देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में कहीं भी प्रसन्न हो, कहीं भी उच्च स्थिति में हो, तो उस जातक का भाग्य अच्छा होगा।
आज की चर्चा सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं दशम भाव के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।